उनकी लड़ाई जो जी से पूछो कांग्रेस भाई के गुड्डू से लड़ाई है, सपा वान से पूछो वे के गुड्डू लड़ाई है, भाजपा वान से पूछो वे गुड्डू से की लड़ाई है, जी से पूछो वे गुड्डू का नाम लें। लेकिन हम कोई को नाम नहीं लेते, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम जनता के बीच में है, नाम कोई के बारे में बात कर रहे हैं। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम हैं अपने गृह जनपद या जाकाऊ के गृह विधानसभा क्षेत्र ललितपुर में। और इते अगर ललितपुर जिला की राजनीति की अगर बात करो और बुंदेला परिवार को जिक्र नहीं हुए तो शायद ललितपुर की राजनीति अधूरी मानी जात। काय के लंबे समय से एक सियासी सफर रहा है बुंदेला परिवार को और यही सफर को आगे बढ़ा रहे हैं गुड्डू राजा चंद्रभूषण बुंदेला, जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव के मैदान में है। अभी तक भी सपा में थे, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव के मैदान में है। राजा जी तरीके से आपको पार्टी बदलने पड़ी या आपने मन से बदली और अब आप बीएसपी के टिकट पे मैदान में हो, तो का पूरा घटनाक्रम है और अब शुरुआत कितने से भई है चुनाव प्रचार की? देखो, ललितपुर के विकास के लिए और हर वर्ग के सम्मान के लिए, क्योंकि आजकल जो राजनीति आप देख रहे हैं बुंदेलखंड में, क्योंकि अब ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहते, बुंदेलखंड की राजनीति देखें और खासकर ललितपुर जिले में कुछ हर वर्ग को सम्मान नहीं मिला और हर वर्ग के सम्मान के चक्कर में दूसरी पार्टियों ने अगर दोनों को सम्मान नहीं दिया, तो उसी कारण हमने निर्णय लिया कि हमको अब मैदान में रहना चाहिए, क्योंकि सम्मान, ये लड़ाई सम्मान की है, हर वर्ग की सम्मान की लड़ाई है, इसलिए हम उसके सम्मान के मैदान में आए हैं। राजा आप अंग्रेजी बहुत फर्राटेदार बोलत, लेकिन इतने हमें बुंदेली में सुनने, हिंदी में नहीं सुनने। तो ये बताओ आपके जो सियासी सफर अभी तक को रहो है, इस सियासी सफर में का आपको लगे कि सपा के संगे आप का एडजस्ट नहीं हो पाए या फिर सपा में आप लंबे समय रहे? अब जो का है, जैसे तुम कह रहे बुंदेलखंडी बोल रहे हैं, तो बुंदेलखंडी में जो है क्या, जो बात तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के बताएंगे कि क्या किस कारण हमें छोड़ा है। तो उसके बाद हमने फिर निर्णय लिया कि अब बहन जी ने हमको आशीर्वाद दिया, बहन जी ने कहा जनता की सेवा करो और ललितपुर जनता की सेवा करने और विकास के लिए ही मैदान में आए हैं। लेकिन जी तरीके को आपको चुनाव प्रचार शुरू हो, एक माहौल कहूं ना कहूं बने हैं कि भाई स्थानीय व्यक्ति या जो लंबे समय से आप लगातार लोगों के बीच में हो, तो उस माहौल में कैसे रिस्पॉन्स आपको लग रहा हो कि कितने कमी हो रही? अब जो है देखो, माहौल तो क्या, हम हमारा परिवार, हमारे पापा सुधांशु सिंह बुंदेला पूर्व सांसद और विधायक भी रहे और जनता में ललितपुर जिले में, झांसी जिले में, बुंदेलखंड में उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सेवा की। और आज हमारा मौका है। अभी तो पिछले 1 साल से पापा की तबीयत खराब हुई, कैंसर से पीड़ित रहे और इसके बावजूद हमने उनका इलाज कराया कि यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर अमेरिका ले गए, वहाँ उनको हालत ठीक है। तो हमने पिछले साल तो हम पूरे पिता धर्म, अपना पुत्र धर्म निभाए पिताजी के लिए। अब हमारा समय आ गया कि हम ललितपुर जनता के लिए धर्म निभाएं। तो उस धर्म के लिए हम मैदान में हैं कि लोगों की मदद कैसे करें। विकास हमारा मुख्य मुद्दा है और यहाँ की ललितपुर के बेटे के रूप में हमें ललितपुर घर घर में गुड्डू राजा अपना 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 व्यवहार है, हमारे संबंध है घर में, हर परिवार, हर समाज के परिवार के साथ हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और उनके संबंध हम हमेशा 24 घंटा रहते हैं, उनके बीच में टच में रहते हैं, चाहे भाई कहीं हो, चाहे कहीं किसी देश में हो, किसी जिले में हो, किसी शहर में हो, हम अपने ललितपुर के हमेशा लोगों के साथ रहते हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं, उनसे टच में रहते हैं। और उसी हम उसमें आए कि भाई 24 घंटा, आपने चुनाव की बात करी, ये चुनावी माहौल दूसरों के लिए होता है, हमारा यहाँ चुनावी माहौल नहीं होता। हम लोग 5 साल हमेशा तैयार रहते हैं, 24 घंटे तैयार रहते हैं ललितपुर की सेवा के लिए, ललितपुर के विकास के लिए। सुख दुख में हम लोग दूसरे के जुड़े हैं, सबके घर हम लोग चूल्हे तक जाना था, हम लोग के भी हमारे चूल्हे तक जाना था, हम उनके चूल्हे तक जाना, तो उन लोग के हमारे संबंध अच्छे हैं, तो हम उनकी कारण, उनके सम्मान के लिए मैदान में आए हैं। पिछले 15-20 साल से जब से आपको परिवार राजनीतिक तौर पे उतना सफल नहीं हो पाओ, इसके बाद से बार बार कही जा रही कि जिला में जातिवादी राजनीति को जोर बहुत आओ है, आपको लगत है कि भाव है? और अगर ऐसा भाव तो कछु तोड़ आप सोच? दो का है कि हम 2 चुनाव लड़े थे, 2009 में लड़े थे तो सत्ता थी, तो वो किसी कारण हम हारे। फिर 2012 में लड़े हम, तो उसके भी कारण थे, हमारे चाचा लड़े और जिस पार्टी से लड़े उसके प्रति का जिला अध्यक्ष था वर्ग का, वो लड़ा, तो उसने सब लोगों ने चक्री में घेरा, ललितपुर के और लोग भी विरोधी सब इकट्ठे हो गए, तब उन्होंने हमको पटक पाया था, लेकिन कुछ कम वोटों से हम हार गए थे। लेकिन आज भी चक्र भी लगा रहे हैं सब लोग, गुड्डू को रोके कैसे। एक्चुअली गुड्डू को नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि ललितपुर का विकास कैसे रोकें, क्योंकि विकास करने में सक्षम हम हैं, विकास कराने में सक्षम हम हैं, लोगों की मदद कराने में सक्षम हम हैं,
लोगों की आवाज, जो गरीबों की आवाज लखनऊ दिल्ली तक पहुंचाना, उसमें पहुंचाने में सक्षम हम हैं। जो यहाँ के प्रतिनिधि बन जाते हैं, कब विधानसभा सबसे पीछे बैठे रहते, जब पीछे बैठे तो का अपनी बात रखें, का के ना उनको पता है कि कैसे बात करना है, कैसे काम कराना है, कैसे अधिकारियों से बात करना है, कैसे क्या करना है। वो सब विधायक बन जाते हैं, प्रतिनिधि बन जाते हैं, तो अपने आप को समझ जाते हैं। वो पद एक महत्वपूर्ण नहीं होता है, एक आपका काम करने का तरीका होता है, काम कराने का तरीका होता है। विभागों से, अधिकारियों से, जनता से कैसे जुड़ा जाता है उनको पता नहीं है। तो एक वर्ग के उदाहरण और एक पार्टी के नाते बन जाते हैं, तो वो उनका बात अलग है। हमारी बात अलग है कि हम अपने लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। हमारा परिवार हमेशा पापा से लगा रहा है, उसके पिता हमारे दादाजी थे, उन्होंने भी बहुत सेवा की, उसी लाइन पे हम चल रहे हैं। हमारे आप देखने ललितपुर जिले में कहीं भी जाएं, बुंदेलखंड में जाएं, तो गुड्डू राजा घर घर में है, और हमेशा हमारी छवि के बारे में देख लें आप, कोई हमारे ऊपर कुछ वो लाछ नहीं लगा सकता है। अभी हाल ही में किसी ने कहा कि यहाँ के जो कल हमने सुना है कि किसी पार्टी ने, जो भी सत्ताधारी पार्टी है, उसने नामांकन के बाद पार्टी कार्यालय पर चर्चा की होगी, उसमें कहा कि गुड्डू राजा आतंकवादी है, गुड्डू राजा आतंकवादी का ठप्पा लगा दिया हमारे ऊपर। तो इनकी वजह कुछ नहीं होता तो यही लगते हैं, गुड्डू आतंकवादी तो ललितपुर का हर लड़का आतंकवादी, हर महिला आतंकवादी, हर वर्ग आतंकवादी, हर जेंट्स आतंकवादी है। तो ये सब ब्लेम लगाने से अच्छा है कि आप जनता में जाइए, जनता के बीच में आप रहे नहीं, जनता का काम किया नहीं, आप मन की बातें करते हो और इधर उधर ऐसी बातें करते हो, सिर्फ सीधा धर्म की बातें करते हो। ये सब चीजें नहीं होना है आपको, धर्म बांटो नहीं, जाति बांटो नहीं, आप अपने मैदान में आइए, जनता की बात करिए। जनता में क्या करोगे आप ये बताओ, हम तो भाई अपनी बात करेंगे। और गुड्डू है बेटा यहाँ का, कोई आतंकवादी नहीं है। और ये आप लोग जो आशा लगा रहे हैं, सब जनता से पूछिए आप जाके, जनता की बात करिए, आप मन की बात मत करिए। आरोप की आपने बात करी, तो जब आप चुनाव के मैदान में उतरे, चाहे पहले उतरे या 2012 में उतरे, तो वो दबंग वालों एक ठप्पा हमेशा लगाओ विपक्ष के लोग के, भैया दबंगई हावी हो जाए, दबंगई हावी हो जाए। अब जो कहा है, आप ललितपुर में कोई आदमी से पूछ लो गुड्डू राजा के बारे में का छवि है। दबंग हमारे ऊपर कभी नहीं लगा, हमारा लड़के ललितपुर का बेटे के रूप में हम पहचान है हमारी। आप किसी भी व्यक्ति से, चाहे किसी भी घर में पहुंच जाए, किसी वर्ग के में, उससे पूछ लो, किसी भी आप लिख के दे दें या लिख के लिखवा लें, किसी से हमारे बारे में पूछ लें कि हम कैसे आदमी हैं, कैसे हम व्यक्तित्व है हमारा, किस तरीके से हम जीते हैं, किस तरह से आपके साथ रहते हैं, किस तरीके से हमारा व्यवहार है, ये सब बता देंगे हमारे ऊपर। जो हमारे पास झूठे उठे केस लगाने षड्यंत्र रचते हैं, वो सब करते रहते हैं, विफल होते रहते हैं। लेकिन आप जनता में पूछिए हमारी छवि क्या है, ये आपको मालूम चल जाएगा। अब वोट की राजनीति है, देखिए अब भगवान हमको आशीर्वाद देगा कि ललितपुर जनता की सेवा करना है, हम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं और करेंगे। जब हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो और ज्यादा तेजी से हम विकास कर पाएंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे, लोगों को मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि अभी क्या है, ललितपुर बहुत पीछे है, प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला है, सबसे पीछे एक तो कोने में पड़ जाता है, मध्य प्रदेश के एक टापू की तरह है, चारों तरफ देखिए मध्य प्रदेश घिरा हुआ है, तो हिस्सा एक्चुअली मध्य प्रदेश का माना जाता है। तो दिल्ली लखनऊ वाले और ललितपुर को कुछ मानते नहीं है, तो इसलिए यहाँ विकास हो नहीं पाता है। विकास नहीं हो पाता तो सब पीछे हो जाते हैं हम लोग। तो इसलिए कि हम ललितपुर का विकास कैसे करें, कैसे आगे ले जाएं। जैसे हमारे एजुकेशन की कमी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। दूसरी हेल्थ की जैसे कोरोना काल में देखा हुआ ललितपुर के लोगों को बहुत परेशानी आई, तो ललितपुर के लोग अस्पताल में तो सुविधाएं नहीं थी, तो यहाँ से झांसी भागे, कोई भोपाल भागे, कोई दिल्ली भागा, कोई लखनऊ भागा, तो वहाँ एडमिशन की दिक्कत आई, पलंग की दिक्कत आई, वहाँ नहीं। हमने कई लोगों की मदद की, जैसी नहीं कर सकते थे हम। उस समय हम ऑस्ट्रेलिया में थे, हम बेटी का एडमिशन कराने गए थे पढ़ाई के लिए, तो वहाँ फंस के रह गए, वहाँ कोरोना काल में नहीं आ पाए। लेकिन वहाँ से हम यहाँ के लोगों की बहुत मदद की हमने, और लोगों के कई लोगों को हमने मतलब हर तरह की संभव जो कर सकते थे हमने सेवा की, और जो हम कर सकते थे किया हमने। कोरोना काल से याद आई कि पूरे उत्तर प्रदेश में कही जा रही कि भैया 60 मेडिकल कॉलेज, ललितपुर जिला काय छूट जाता। तो वही तो हम बोल रहे हैं, आप ये बात तो आपको जनप्रतिनिधियों से पूछा जाए काय छूट जात। तो जी जब हमें जनप्रतिनिधि बनाओगे, जहाँ पास कुछ ताकत आएगी, जब सरकार में हम होंगे, तब उसके बाद हम नहीं करें, तब हमसे सवाल पूछा जाए। अब जिनको बनाया है, जिनकी सरकारें हैं बगल के प्रदेश में, इस प्रदेश में और देश में, उनसे पूछा जाए अभी तक आपने क्या करे, वे बताएंगे, इसका जवाब तो वही देंगे, हम थोड़ी ना दे पाएंगे इसके बारे में। एक बुंदेला परिवार जब बात आते तो बुंदेला बंधु एक शब्द पूरे ललितपुर जिला में चलत है। परिवार में आपके चाचा, 2 चाचा विधायक रहे, पूरन चाचा, भगत चाचा, अब एक स्थिति है, बुंदेला बंधु एक है आपके संग या कछु बिकता। तो बुंदेला बंधु हमारा परिवार हर घर है ललितपुर जिले में, हमारा उसको मत तोलो आप। हमारा हर परिवार जिससे हमारा संबंध है, जिसके हम लगे हुए हैं, वो बुंदेला बंधु हमारा है। हर वर्ग, हर समाज हमारा बुंदेला बंधु है, उसी के नाम से हम जाने जाते हैं। एक इससे आप उसको छोटे उसमें मत आकिए हम लोगों को, छोटे उसमें मत आकिए। तो जो जातिगत समीकरण आप
आपको लग रही चुनाव में अलग अलग, क्योंकि पिछले 20 साल से ललितपुर जिला, तो हम तो खुद देख रहे थे कि रविवार हैं कि ललितपुर की राजनीति जातिगत आधार पर सेट हो जा रही, आपके समीकरण का क्या रहे? हमारा समीकरण जो है कि हम एक जाति पर नहीं चलते, सब जाति पर चलते हैं, जात पर न पात पर हम लोग चलते हैं, हर जात हमारी है। और हम लोग कभी जबकि 20 साल से आपने जैसे बोला है, 2 चुनाव हमारे देख लिए आपने, क्यों हारे कैसे हारे, वो हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है, जो हुआ किसी तरह हम किस उसमें विफल हो गए, जो वो अब आपको पता ही, आंकड़े बता देंगे। लेकिन चुनाव जनता ने हमारा विश्वास हमेशा रखा हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर रखा, आज भी जनता हमारे साथ खड़ी है। लेकिन हम लोग मदद नहीं कर पाए क्योंकि ज्यादा, इसलिए कि हमारे पास कोई राजनीतिक पावर नहीं थी, राजनीतिक ताकत नहीं थी। वो मिल जाती तो और विकास कर लेते, लेकिन हम लोगों से जुड़े रहे। 20 साल के बाद भी हम जहाँ थे वहीं है। आज आप नहीं देख सकते कि हम लोग के पास आदमी हट गए हैं, जनता हमसे हट गई है, ये आप कोई नहीं कह सकता है। आज भी जनता जितनी है उससे ज्यादा हमारे साथ है, और जितनी पार्टी सब होंगी उससे दुगनी हमारे साथ है। षड्यंत्र की बात आपने करी, तो ई बेर षड्यंत्र प्रूफ कछु इंतजाम है, षड्यंत्र प्रूफ हो षड्यंत्र प्रूफ को इंतजाम जो है जनता ही है हमारे षड्यंत्र प्रूफ, वही इनका षड्यंत्र फेल करेगी। षड्यंत्र तो सभी कर रहे हैं। आपने जो हमने बताया कल की घटना जी हुई है, अब उनसे पूछा जाए क्यों ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला तो क्यों बोला। ये तो वर्ड भैया हमसे तो बोल नहीं सकते, वर्ड हमारे लिए तो कोई कह नहीं सकता। इससे ललितपुर जनता से पूछ लेगी वर्ड की गुड्डू ऐसे बारे में क्यों कहा, उन्हीं से पूछा जाए। ऐसा कहा है तो षड्यंत्र तो हमारे सब, लेकिन हमारी जनता जान रही है, जनता जानती है, और जनता सब षड्यंत्र को फेल करेगी। जनता एक्चुअली चुनाव हम नहीं लड़ रहे, अब जनता चुनाव लड़ रही। ललितपुर जनता के हाथ में चुनाव है, ललितपुर का हर आदमी, क्योंकि जनता ऐसा मन बना चुकी है, विधायक वो बनने जा रही है, गुड्डू राजा ही रहेगा बस, और विधायक जनता रहेगी। जो वो काम करेगी वो अपने आप वो कराएगी, हम उसके साथ हैं, उनके पीछे हैं। 20 दिनों को टाइम बचे, नामांकन की क्या तैयारी है? कल नामांकन है हमारा, 31 तारीख को 10 बजे हम करेंगे नामांकन। तो नामांकन में कहा है, कल कोविड का चल रहा है समय, तो महामारी के दौरान हम नहीं चाहते कोई हमारे साथ चले, ना हम चाहते कोई भीड़ भाड़ आए। हमें चाहते कि सब कोविड का पालन करें और घर में ही रहें, घर में रह के हमको दुआएं करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, जिससे हमारी विकास की गति, जो विजय की गति हमारी चल रही है, उसको और जोर लगे और ज्यादा से ज्यादा बहुमत से हम जीते। ये दुआएं करें, प्रार्थना करें घर में बैठ के, और कोविड लाइन का मतलब जो कोविड की जो कोविड लाइन गाइडलाइन है उसका पालन करें, और साथ साथ आचार संहिता जो लगी है उसका भी पालन करें। क्योंकि हम लोग ऐसे, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करी, तो हम ये सब फॉलो करते हैं, गाइडलाइन फॉलो करते हैं कोविड की भी, और साथ साथ आचार संहिता की जो गवर्नमेंट के द्वारा, चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन के द्वारा गाइडलाइन है उसको हम फॉलो करते हैं। और प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं वो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। हमें मालूम है वो कोई भी प्रशासन ये नहीं चाहता है कोई इस तरह करे। अच्छा लगाते सत्ता का दबाव रहता है, वो रहता है, लेकिन निष्पक्ष न्यूट्रल रहें, और हमें पूरी उम्मीद है वो सब न्यूट्रल लेके हमारा काम, मतलब जो सही है वो करें, और जो गलत है उसका सराहना ना करें। एक आखिरी सवाल, मूल लड़ाई किसे मान रहे, भाजपा से या फिर सपा से? या देखो, जब बात तो बेक है, हमारी लड़ाई कोई से नहीं है, हम जनता के साथ हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम, तो हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। अब उनकी लड़ाई जो जी से पूछो, कांग्रेस वाले के गुड्डू से लड़ाई है, सपा वाले से पूछो वे के गुड्डू लड़ाई है, भाजपा वाले से पूछो वे गुड्डू से की लड़ाई है, जी से पूछो वे गुड्डू का नाम लें। लेकिन हम कोई को नाम नहीं ले रहे, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम जनता के बीच में है, ना हम कोई के बारे में बात कर रहे हैं, ना हम कोई के बारे में बात कर रहे हैं, ना कोई की बुराई कर रहे हैं, ना कछु कर रहे हैं। वे उनने काम है जो वो जाने, हम अपना काम कर रहे हैं, और आगे हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं, जनता के बीच में हम वो बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जो वादा कर देता है उसको हम निभाते हैं। हम वादा कई जगह नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम वादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने बोल दिया जो कार्यकर्ता हमारा, जो हमारा साथी है, जो हमारा मित्र है, जो भी हमारे सपोर्टर्स है, जो भी पार्टी के भी लगे लोग हैं, बसपा हमारी बहुजन समाज पार्टी के नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, वो जहां जहां वादा करके आ रहे हैं वो हम पूरा करेंगे चुनाव जीतने के बाद। जी हमारा वादा है। तो जी हते चंद्रभूषण बुंदेला गुड्डू राजा, जिनको कहवो है कि उनकी लड़ाई को उसे नहीं है, सबकी लड़ाई उनसे है, और उन्हें उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे ललितपुर विधानसभा से उनको मौका मिले, और क्षेत्र की जनता एक बार फिर से बुंदेला परिवार के संग खड़ी हुई है। ललितपुर से नीलेश जैन के संग सचिन चौधरी, बुंदेली पौछार किलाने।